बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। मैं हूं रक्षा खान और इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि लेट लगे हुए सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। लेकिन पहले हम लोग लेट के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि लेट किस किस तरह के सेंटेंसेस के साथ यूज़ होते हैं। आइए देख लेते हैं। लेट का मीनिंग होता है करने देना, यानी कि लेट को अगर हम किसी वर्ब के साथ लगा दें, यानी लेट गो अगर है तो उसका माने हुआ जाने देना। लेट राइट मीन्स लिखने देना, लेट प्ले खेलने देना, लेट रीड पढ़ने देना। उसी तरह से जिस भी वर्ब में लगाइएगा, जैसे लेट स्पीक बोलने देना, लेट जंप कूदने देना, लेट स्लीप सोने देना। इस सेंटेंस को देखिए, ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई कैन लेट यू राइट, मैं तुम्हें लिखने दे सकता हूँ, यहाँ कैन है। आई शुड लेट यू राइट, मुझे तुम्हें लिखने देना चाहिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। यानी कि आप लोगों ने देखा कि ये सेंटेंस जो है टेंस का है, ये दो सेंटेंस टेंस का है। 12 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं, जिसमें सब में लेट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, ये जो दो सेंटेंस है ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंस है लेट मी गो लेट मी प्ले, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी कि इतने तरह के सेंटेंस में हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। आई विल लेट यू रीड, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसको इधर लाएंगे। उसके बाद पहले तो हमको उसको पहचान लेना है कि ये टेंस में है या किसी और चीज़ में है। ये तो आई विल तो फ्यूचर लग रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये आई है, यहाँ पर विल है, और ये वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आई विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही होता है। ये पता इसलिए नहीं चल रहा है कि लेट का जो तीनों फॉर्म होता है वो सेम होता है, लेट लेट लेट, वो वहाँ पर मैंने लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर क्लियर इसलिए हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल जब लगेगा तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त विल बी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया, ऑब्जेक्ट को इधर लाकर उसके साथ में विल भी लगाया। तब हम लोगों को लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेट, और ये जो रीड है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला वर्ब है, और लेट के जस्ट बाद ये वर्ब को हम लोगों को रख देना है। उसके बाद बाई लगाना है, तब ये सब्जेक्ट हमारा इधर आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। यू विल बी लेट रीड बाई मी। नेक्स्ट आइए, ही लेट्स मी गो होम, ये किस टेंस में है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे? इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर ले आए। इसके साथ हम लोगों को एम लगाना है, एम लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लेट हमारा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये जो है ये गो, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो लेट के बाद हमको जस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला वर्ब रख देना है। यहाँ पर गो लगा दिया, गो होम साथ में। उसके बाद बाई, तब ये ही इधर आके बन जाएगा हिम। ये हो गया पैसिव वॉइस, आई एम लेट गो होम बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, यू शुड लेट हिम गो। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो ये इसको देखिए, ये जो है वो मॉडल वर्ब यहाँ लगा हुआ है। तो सिंगल मॉडल वर्ब अगर है सेंटेंस में तो हम लोग को पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त बी लगा करके पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा ये जो है
ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आए। उसके बाद शुड के साथ बी लगाना है, शुड बी लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया लेट। ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला वर्ब जस्ट हमको यहाँ पर लिख देना, उसके बाद बाई लगाना, तब ये सब्जेक्ट हमारा इधर जा कर के हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही शुड बी लेट गो बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, लेट राज ड्राइव द कार। राज को कार ड्राइव करने दो। ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव का है। यहाँ पर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट पहले होता है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, वही इम्परेटिव वाले रूल से। लेट को हमको पहले ही रखना है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद बी, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर नेवर लेट मी वॉच मूवी इन द सिनेमा हॉल। अब इसको पहचानिए कि ये किस टेंस में है। माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए, नेवर मतलब कभी नहीं। उसके बाद ये वर्ब है। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो सकता है, तीनों तो फॉर्म एक ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता, तो फिफ्थ फॉर्म नहीं है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। ये इसमें हैज़ हैव भी नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म में होता, अगर मान के चलिए ये थर्ड फॉर्म में होता तो यहाँ पर हैज़ हैव होता, वो भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। अब इसके बाद देखिए माई ब्रदर के बाद जस्ट लेट है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो सकता है, माई ब्रदर नेवर लेट मी वॉच, तो ये सेकंड फॉर्म ही है। और ये सेकंड फॉर्म अगर है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम लोग को क्या करना था, वाज वर्ड लगा करके पैसिव वॉइस बनाना था। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर ले आए। अब चूँकि हम लोगों को ये लगाना है तो लगा दिया वाज, उसके बाद नेवर तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद हमको लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया गया। उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला वर्ब हम लोग को यहाँ लगाना है। उसके बाद सेम लाइन, आई वाज नेवर लेट वॉच मूवी इन द सिनेमा हॉल बाय माई ब्रदर। बाय लगाने के बाद ये हमारा माई ब्रदर जो है ये इधर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से लेट लगे हुए सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप लोगों ने कितने आसानी से चेंज किया। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को। पहले समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। एंड इन्फिनेटिव इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का बेसिक फॉर्म है, उसका मूल रूप है। बट इट डज़ नॉट वर्क एज अ वर्ब, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है टू राइट, ये इन्फिनेटिव है, यानी कि इसके पहले टू लगाकर ही लिखा जाता है। इन्फिनेटिव के पहले अगर टू लगा हुआ है, यानी वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव है। टू प्ले, टू स्पीक। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, शी इज़ अर्निंग टू स्पेंड, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये टू स्पेंड वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, यही हमारा इन्फिनेटिव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये हम लोग देखते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लोगों को टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम लोग इसको यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसमें यू के साथ हैव था, लेकिन ही के साथ तो हैज़ होता है, तो हैज़ लगा देंगे। उसके बाद क्या रूल बताता है, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब का
थर्ड फॉर्म टाउट, ये टीच का थर्ड फॉर्म टाउट। फिर बाय लगाना है, ये यू इधर आकर के यू ही रहेगा एवरीडे। ये हो गया पैसिव वॉइस। कि यू हैव टू टीच हिम एवरीडे, तुम्हें उसे हर रोज़ पढ़ाना है। ही हैज़ टू बी टाउट बाय यू एवरीडे, यानी उसे तुम्हारे द्वारा रोज़ पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, ही नीड्स टू क्लीन द रूम। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? द रूम को हम लोग इधर ले आए, द रूम नीड्स, उसके बाद टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। ये वर्ब इसमें क्लीन है, इसका क्लीन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तब हमको बाय लगाना है, उसके बाद ये ही इधर आकर के हिम हो गया पैसिव वॉइस। तो बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आइए, इसमें देयर आर टू बॉयज़ टू टीच। इसमें देखिए रियल सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं डमी सब्जेक्ट या टेम्प्रोरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो देयर आर से शुरू होते हैं, इट इज़ से शुरू होते हैं, दिस इज से शुरू होते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हम लोग इस सेंटेंस को इसी तरह से यहाँ पर उतार देंगे, देयर आर टू बॉयज़, उसके बाद वही रूल टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये टीच है, उसका थर्ड फॉर्म टाउट हो गया। नेक्स्ट आइए, इसी तरह का एक और सेंटेंस है, देयर आर 50 प्राइजेज टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग द स्टूडेंट्स। 50 तरह के प्राइजेज हैं जो स्टूडेंट्स में बांटे जाने हैं। तो इसको भी इसी तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग सेम उतार देंगे, देयर आर 50 प्राइजेज, उसके बाद रूल के हिसाब से टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर उतार देना है। हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम। इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, हमको इसी तरह से इसको उतार देना है, आई हैव अ फ्यू बुक्स, उसके बाद वो रूल लगाना है टू बी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म टू हिम। यहाँ टू नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर टू लगाना है। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहाँ पर हमें टू लगाना, कहीं कहाँ पर नहीं लगाना। तो ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा जितना भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला ये सीरीज़ आज यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।